सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी बुक से ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम प्रश्नावली में 8.3 है और त्रिकोणमिति से इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो इसका हमें मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, यदि किन्हीं दो पदों का योगफल 90 डिग्री है तो उनको हम 90 डिग्री के पदों में तोड़ लेते हैं और अनुपातिक स्थिति में उसका वैल्यू क्या होता है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन 18 को हम तोड़ लेते हैं। तो साइन 18 को 90 के पदों में तोड़ लेंगे हम 90 माइनस 72, अर्थात 90 में से 72 घटाएं तो 18 बचता है। इससे इस साइन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा या ए इक्वल टू होता है कॉस ए या कॉस थीटा, जो भी हम लिख लेंगे कॉस ए हो जाएगा। अब इस आधार पर हमारे साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाता है, कॉस 72 हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा साइन 18 किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस 72 के बराबर। अब यहाँ पर साइन 18 के स्थान पर हम कोस 72 लिख देंगे। तो अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो साइन 18 के स्थान पर क्या लिख देंगे हम अपना, ठीक है, साइन 18 बटे कोस 72 है। अब साइन 18 के स्थान पर हम रख देंगे अपना कोस 72 डिग्री और नीचे भी हमारा कोस 72 डिग्री चल रहा है। तो यहाँ पर हम कोस 72 से कोस 72 को काट दिए, अर्थात इसका आंसर 1 हमें प्राप्त हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, tan 26 बटे कोट हमारा 64। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इन दोनों का योग 90 डिग्री है, अर्थात हम किसी एक को 90 के पदों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं tan 26 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 64। तो 90 में से अगर 64 घटाएंगे तो क्या होता है, 26 ही हमें प्राप्त होगा। और हम सूत्र जानते हैं, ये सभी सूत्र मैंने पहली वीडियो में समझा रखे हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिएगा। तो tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कोट ए होता है। इसी आधार पर हमारा इस tan 90 माइनस 64 को क्या लिख लेंगे, कोट 64। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू अपने क्वेश्चन में रख देंगे। तो कोट 64 बटे कोट 64। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम हो गई, इसलिए एक कोट 64 से कोट 64 को डिवाइड कर लेंगे तो एक बार इसका जाएगा, बड़ा आंसर यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दोनों का योग 90 हो रहा है, तो इसी आधार पर किसी एक को हम 90 के पदों में तोड़ लेंगे। तो कॉस इसको 48 को लिख लेंगे 90 माइनस 42, अर्थात 48 ही बचेगा। अब यहाँ पर एक पद हमारा ऐसे ही रखा रहने देंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना है। इसके पश्चात कॉस 90 माइनस थीटा इस होता है साइन थीटा के, तो ये साइन हमारा 42 आ जाएगा और ये हमारा साइन 42 ऐसे ही है, ये आ गया 42। अब साइन 42 से साइन 42 पूरा क्रॉस हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, 0 में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्या है जी फोर्थ पार्ट, कोसेक 31 माइनस सेक हमारा
59। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों का योग यहाँ पर भी 90 हो रहा है, तो इस आधार पर किसी एक को हम दूसरे के संख्या के पदों में आसानी से तोड़ सकते हैं। तो 90 माइनस यहाँ पर 59, तो इससे 31 बचेगा और इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हम देखते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक आ जाएगा हमारा 59 और ये भी हमारा सेक 59 है, ये सेक कैंसिल हो गया। इस आधार पर आंसर हमारा 0 प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला खंड है आपका 10, 48 और 10 23 और 10 42 और 10 67 बराबर 1 हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का टोटल 90 है और इन दोनों का टोटल 90 है। तो इन दोनों में हम 2 को 90 के पदों में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो 10 हम 48 को लिख लेते हैं, तो 10 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42। अब ऐसे ही हम 23 को लिख लेंगे 10 90 माइनस ये हमारा 67। तो 2 पद हमारे जो 90 के कॉम्बिनेशन से थे उनमें से हमने 2 को तोड़ दिया। अब 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, एक हमारा 10 42 बचता है और 10 हमारा 67। अब इन दोनों को 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है क्या, कॉट थीटा। 10 90 माइनस ए हमारा क्या होता है, ये कॉट ए के इक्वल होता है। तो इस आधार पर क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम कॉट 42 तथा इसको 10 90 माइनस 67 को कॉट 67 हम लिख लेंगे। अब इन दोनों पदों को हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे 10 42 और 10 67। अब हम जानते हैं जो कॉट होता है वो 10 का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो इसलिए कॉट 42 को हम 1/10 42 लिख लेंगे, इसको भी हम 1/10 67 लिख लेंगे और ये हमारा 10 42 ऐसे लिख देंगे और अगला भी 10 67 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब 67 ये 10 42 है, 10 42 कट जाता है, इस आधार पर हमारा क्या आंसर आता है, 1। तो यही हमें सिद्ध करना था कि दिए गए सवाल का जो सॉल्यूशन है वो 1 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन है हमारा cos 38 इंटू cos हमारा 52 माइनस sin 38 और sin 52। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों पदों में इन दोनों संख्याओं का योग भी 90 डिग्री है, ठीक है, चाहे वो cos के पद का पद हो चाहे वो sin का पद हो। तो इस आधार पर हम पहले इसका LHS ले लेते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों पदों का योगफल, इनका पद दोनों का पदों में योगफल 90 बैठ रहा है। तो इनमें से किसी एक को हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम 52 को तोड़ेंगे दोनों साइडों से 90 के पदों में। तो cos 38 इसको भी हम cos 90 माइनस 38 लिख देंगे। तो 38 अगर हम 90 में से घटाते हैं तो 52 ही प्राप्त होता है। अब ऐसे ही अब दूसरे पद में sin 38 और यहाँ पर भी हम sin 52 को ही 90 के पदों में लिखेंगे, यानी कि 90 माइनस
38। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये cos 38 और ये होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 38 आ जाएगा, माइनस ये है साइन 38। तो यहाँ पर आपका cos, ये cos हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पर cos 38। देखते हैं ये दोनों पद और ये दोनों पद दोनों बिल्कुल समान है, अर्थात माइनस करने पर, घटाने पर ये आंसर हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हुए। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है, तो ये a का मान हमें निकालना है, जबकि a न्यून कोण है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब अपना क्या दिया है हमारा, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। tan 2a बराबर दे रखा हमारा cot a माइनस 18। तो यहाँ पर दोनों पदों को हमें समान करना होता है, तो किसी एक को हम tan या cot को तोड़कर समान पदों में व्यक्त कर लेंगे। तो हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है, cot थीटा cot 90 माइनस थीटा होता है, tan थीटा, इसलिए हमने tan को यहाँ तोड़ लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको लिख लिया 90 माइनस 2a। अब दोनों तरफ cot समान हो गया, यानी कि अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो 90 माइनस 2a बराबर बच जाता है हमारा a माइनस 18। अब दोनों ओर के समान पदों को हम a को लाएंगे, यानी कि a वाले पद एक तरफ और जो वैल्यू वाले पद हैं वो एक तरफ। तो यहाँ पर अब a एक तरफ कर लेते हैं 2a, इस a को इधर ले आते हैं तो माइनस के a हो जाएगा। अभी 90 इधर आ जाएगा तो माइनस के 90 हो जाएगा, और इसमें 18 में हमारा प्लस हो जाएगा ये। अब ये माइनस के हैं तो जुड़ करके 3a हो गए, और अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ करके हो गए हमारे 108। अब यहाँ पर दोनों साइड माइनस से माइनस खत्म हो जाता है। a बराबर अभी 3 इसके 108 के बटे में आ जाएगा, अर्थात इससे भाग हो जाएगी, और भाग करने पर क्या आता है 36। तो अर्थात a का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे फोर्थ में दे रखा है, यदि tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें हम जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। तो दिया है हमारा tan a बराबर cot b, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब हम इन दोनों में से किसी एक को 90 के पदों में तोड़ लेंगे, जिससे लेकिन परिवर्तन नहीं होना चाहिए कोई भी। तो अब tan 90 माइनस b इसको हम लिख लें तो ये cot b के इक्वल हो जाता है। तो अर्थात सवाल पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस आधार पर दोनों और tan समान हो गए। तो अब इसकी तुलना कर लेते हैं, तो a बराबर 90 माइनस b। अब b को दूसरी ओर ले आते हैं पक्षांतर करके, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर 90, यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, a न्यून कोण है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा क्वेश्चन हमारा अभी क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। sec 4a इक्वल टू दे रखा है कोसेक a माइनस 20। तो यहाँ पर इन दोनों को हम किसी एक को 90 के पदों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि sec और कोसेक एक दूसरे के जो है कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। क्योंकि sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो हम इसे sec को लिख देते हैं 90 माइनस 4a, ठीक है।
तो ये sec को कोसेक 90 माइनस 4a लिख लिया, ये sec a के इक्वल हो जाता है। तो इसी प्रकार से कोसेक को हम इसी रहने देंगे और दोनों ओर हमारा कोसेक इक्वल हो जाता है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्यों हमने लिखा है, क्योंकि कोसेक 90 माइनस a बराबर हमारा होता है sec a के। ठीक है, ये हमें सूत्र पता होना चाहिए। अब दोनों टर्म की हम कंपेयर कर लेते हैं। कोसेक ख़त्म, अब इधर बचता है 90 माइनस 4a और इधर बचता है हमारा a माइनस 20। अब जो है a वाले पद एक तरफ और बिना a वाले पद हम एक तरफ ले आते हैं। ये दूसरी तरफ जा कर के प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 4a। अब ये 20 जो है 90 की तरफ आ जाएगा, तो इधर आ जाता है, ये प्लस का हो जाता है, ये भी हमारा अब जुड़ करके हो गया 5a बराबर 110। इस आधार पर a का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब a 110 के बटे में आ जाएगा। अब 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो हमें दिखाना है कि साइन b प्लस c बटे 2 और कॉस a/2। तो इसका हम LHS ले लेंगे। क्या है, हमारा दे रखा है साइन b प्लस c बटे 2। तो अब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है, 180 दे रखा है, क्योंकि ABC तीनों क्या है, त्रिभुज के कोण दे रखे हैं। तो इस आधार पर हम देख लेंगे a प्लस b प्लस c का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाता है। अब यहाँ पर हम b प्लस c का वैल्यू अगर निकालना चाहें, b प्लस c बराबर हो जाएगा 180 माइनस a। तो हम b प्लस c के स्थान पर 180 माइनस a रख देंगे। तो यहाँ पर 180 माइनस a लिख दिया। अब इस दो को अलग अलग बटे कर लेंगे। साइन 180 बटे 2 माइनस a बटे 2। अब इसे 90 बार कर जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा साइन 90 माइनस a बटे 2। हम जानते हैं साइन 90 माइनस a इक्वल टू होता है कॉस a के। अब क्योंकि यहाँ पर a बटे 2 रखा है, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस a बटे 2 क्या हो जाएगा, कॉस a बटे 2, और यही हमें लाना था। तो इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो इसको हम 90 के पदों में तोड़ेंगे, जिससे कि हमारा ये 0 से 45 के बीच आ जाएगा। अब साइन 67 को क्या लिख लेंगे, लेकिन हम इसमें क्या होता है, जोड़ के 90 आना चाहिए या घटा करके वही संख्या बचनी चाहिए। तो इसमें से क्या घटाएंगे, 23 घटाने पर हमें 67 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कोस 75 है, तो 75 90 में से कितना घटाएं, 15 घटाएं, ये हमारा 75 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा के सूत्र के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ चुके हैं, हमें पता है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 23 प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 15। इस आधार पर हम देखते हैं कि ये जो पद है हमारे 0 और 45 के बीच हमारे व्यक्त हो गए। तो ये हमें प्रूव करना था। अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।